नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। आज आप लोगों के लिए हम कक्षा 10 का जो द्वितीय पाठ है उद्भिज परिषद, इस नए चैप्टर नए पाठ को लेकर के आपके सामने आया हूँ। इसके जो पहले जो प्रथम पाठ था कवि कुलगुरु कालिदासः, उससे संबंधित गद्य की व्याख्या हमने अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया और उसमें आए हुए जो प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न थे, उसका भी हमने अच्छे से आपको बताया, अध्ययन कराया, उसको समझाया। अब आज इस नए वीडियो में हम आपको जो कक्षा 10 का द्वितीय पाठ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस पाठ का नाम है उद्भिज्य परिषद। अब उद्भिज्य परिषद जो शब्द है, इसी को हम पहले समझ लेते हैं कि यह जो उद्भिज्य परिषद लिखा गया है, ठीक ना, उद्भिज्य परिषद, परिषद का अर्थ होता है सभा। परिषद का अर्थ क्या होता है? सभा, मीटिंग। और उद्भिज्य अर्थात जो पृथ्वी को उखाड़ करके, फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, उनको उद्भिज कहा जाता है। तो इस उद्भिज का अर्थ ये हो गया, वनस्पतियों से हो गया, वृक्षों से हो गया, पेड़ पौधों से हो गया, ठीक ना। अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये तीन तरह के जीव होते हैं। जो एक होते हैं अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। एक होते हैं श्वेतज, जो श्वेत मीन्स पसीना, पसीने से उत्पन्न होते हैं। एक जरायुज होते हैं, जरा मीन्स होता है शरीर, जो शरीर से उत्पन्न होते हैं। और एक होते हैं उद्भिज, अर्थात जो मिट्टी को, पृथ्वी को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, उसको उद्भिज कहा जाता है। इसको आप देख लीजिए। जैसे आपका मान लीजिए पहला हो गया अंडज। अंडज शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, अंड प्लस ज। अंड मीन्स अंडा और ज माने उत्पन्न होना, अर्थात जिन जीवों की उत्पत्ति किससे होती है? अंडों से होती है, उन्हें कहते हैं अंडज। जैसे आपका हो गया पक्षी हो गए, ये देखिए अंडे से उत्पन्न होते हैं। सर्प हो गया, वो भी अंडे से उत्पन्न होता है। तो ऐसे जो भी जीव हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, उनको अंडज कहा जाता है। दूसरा स्वेदज। स्वेद मतलब होता है पसीना। जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जीव, उनको स्वेदज कहा जाता है। जैसे आपके बालों में ढील पड़ जाते हैं, जुआ पड़ जाते हैं, उसको क्या कह देंगे हम? स्वेदज, अर्थात जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। जमान उत्पन्न होना, स्वेद माने पसीना, फिर जमान उत्पन्न होना, अंड माने अंडा। जो अंडे से उत्पन्न हो गए वो अंडज कहलाएं, और जो पसीने से उत्पन्न हो गए वो स्वेदज कहलाएं। और तीसरा है जरायुज। जरायुज का अर्थ हुआ जो शरीर से उत्पन्न होते हैं। जैसे हम आप अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम आप क्या हो गए? जरायुज हो गए। चौथा है उद्भिज। उद्भिज का अर्थ है जो पृथ्वी को फाड़ करके, पृथ्वी को अलग करके, तोड़ करके, अलग करके उत्पन्न होते हैं, उनको कहा जाता है उद्भिज। तो उद्भिज में जो वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। इसलिए लिखा उद्भिज्य परिषद, अर्थात वृक्षों की सभा। जो वृक्ष हैं उन्हीं वृक्षों की सभा, मीटिंग। अब देखिए कवि की सोच, देखिए कि वह कितनी विस्तार से, कितने गहन अध्ययन के पश्चात इस अध्याय का नाम लिखने में वह सफल हुआ है। अब आखिरकार वृक्षों को सभा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम आप सभा करते हैं, मनुष्य करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आखिरकार वृक्षों की सभा क्यों बैठाई गई? ये एक तरह से एक व्यंग्यात्मक आपका पाठ है, जिसमें इन वृक्षों के माध्यम से मनुष्य के ऊपर कटाक्ष किया गया है। मनुष्य की जो कमियां हैं, उनकी जो बुराइयां हैं, उनको हमारे आपके सामने प्रकट किया गया है।
उद्भिज परिषद इस पाठ के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर जो कवि है वह इस उद्भिज को आधार बना करके आधार बनाया है इसका उद्भिज का, लेकिन कहना किसको चाह रहा है? मनुष्य को कहना चाह रहा है। तो चलिए हम देर न करके इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हिंदी में 4 लाइन लिखा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसकी भूमिका बन जाएगी कि आखिरकार इस पाठ में दिया क्या गया है, बताया क्या गया है। इसके बाद पुनः हम इस संस्कृत वाले पैराग्राफ पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि प्रस्तुत शीर्षक, शीर्षक मतलब होता है पाठ का नाम। शीर्षक का अर्थ क्या हुआ? पाठ का नाम। तो प्रस्तुत शीर्षक में लेखक ने, यहाँ देखिए यही लाइन मुख्य है, यही बता देता है कि आखिरकार कवि इस पूरे पाठ में किस विषय पर चर्चा करना चाह रहा है, किस विषय को आधार बनाकर के इस पाठ को लिखा गया है। लिखा है कि मानव जाति पर सीधा प्रहार किया है। इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है, कवि है, वह सीधा सीधा प्रहार करता है मानव जाति पर, मनुष्यों पर। यहाँ वृक्षों की एक कल्पित सभा का वर्णन किया गया है। कल्पित मतलब कल्पना करना। कवि अपनी कल्पना के माध्यम से एक वृक्षों की सभा बैठाता है और उस सभा के माध्यम से मनुष्य जाति पर प्रहार करता है, मनुष्य जाति पर व्यंग्य करता है, मनुष्य जाति को प्रेरित करते हुए अपनी बात को कहता है। सभा के जो सभापति हैं, सभापति माने सभा का अध्यक्ष, सभा का स्वामी, सभा का राजा। तो सभापति के पद पर कौन सुशोभित हो रहे हैं? तो पीपल, जो अपने अध्यक्षीय भाषण में, अगर ये पूछा जाए कि उद्भिज परिषद में, परिषद अर्थात सभा का सभापति कौन था, तो आप बताएंगे पीपल वृक्ष। या उस सभा का अध्यक्ष कौन था? तो पीपल वृक्ष था। तो कहा वह जो पीपल वृक्ष है वह अपने अध्यक्षीय भाषण में, अध्यक्ष के भाषण में मानव स्वभाव की कटु आलोचना करते हुए उनके दुर्गुणों का वर्णन करता है। दुर्गुण, गुण मीन्स होता है विशेषता और दुर माने नहीं, अर्थात जो निकृष्ट हो, गलत विशेषताएं हो, उसको हम कहते हैं दुर्गुण। दुर ये जो शब्द है कुत्सित के लिए अर्थ आया है, गलत अर्थ के लिए आया है, अर्थात जो अच्छे गुण न हो ऐसे गुणों के बारे में बताया है, वर्णन किया है। ठीक है। तो आप देखिए लिखा है कि ये जो पीपल वृक्ष है अपने अध्यक्षीय भाषण में मानव स्वभाव की कटु आलोचना किया है। आलोचना शब्द का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ है, जो भी चीज है, उसके बारे में उसके दोषों का वर्णन करना और उसके गुणों का भी वर्णन करना, अथवा दोष को बताना फिर दोष का समाधान भी बताना ही आलोचना कहलाता है। तो इस सभा में भी जो इस सभा के अध्यक्ष हैं पीपल देव हैं, वह जो आपका मनुष्य जाति है उसके दुर्गुणों के बारे में आलोचना करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। वह कहता है, वह माने पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष क्या कहता है कि मानव इतना स्वार्थी होता है, स्व प्लस अर्थी, अर्थ में चाहने वाला, स्व माने अपना, अपना ही भला चाहने वाले व्यक्ति को स्वार्थी कहा जाता है। स्वार्थी शब्द 2 पद से मिलकर बना है, स्व प्लस अर्थी। तो स्व का अर्थ हो गया अपना और अर्थ मतलब हो गया कल्याण। अपना ही कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को स्वार्थी कहा जाता है। तो वही यहाँ बात बता रहे हैं कि मानव इतना अधिक स्वार्थी हो गया है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति माने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने संबंधियों को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है। देख लीजिए ये कितनी सुंदर बात कही है और कितनी भयंकर कटाक्ष किया है मनुष्य जाति पर कि हे वृक्षों, ये जो मनुष्य जाति के लोग हैं ये इतने स्वार्थी होते, इतने अधिक स्वार्थी होते हैं कि अपने सगे संबंधी, अपने भाई बहन, अपने माता पिता
की भी हत्या कर देते हैं, अपने माता पिता का भी नुकसान पहुंचा देते हैं, उनको भी बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ किस लिए? स्वार्थ पूर्ति, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, बस। बाकी हमारे सगे संबंधी अन्य से किसी से कोई संबंध, कोई मतलब नहीं है। एक कहावत भी है कि मेरा कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, अर्थात सबको ठग रहे हैं। कौन? तो मनुष्य। वही बात ये कह रहे हैं। फिर कह रहा है कि वह कहता है, फिर वह माने वही वृक्ष ना, कि जंगल में बड़े भयंकर हिंसक जानवर होते हैं। कहीं ये मैं मानता हूं कि जंगल में बहुत भयंकर हिंसक जानवर हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, अन्य जीवों को मार करके भोजन करने वाले हैं, क्योंकि उनका भोजन ही क्या है? मांस है। तो मांस पे निर्भर है, तो इसलिए वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भी अपने भोजन की, अपने क्षुधा माने भूख, भूख की भूख को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए हिंसा करते हैं। मैं मानता हूं जंगल में हिंसक जानवर हैं, लेकिन परंतु वह हिंसा तभी तक करते हैं जब तक उनका पेट खाली होता। ये लाइन देखिए कितना बढ़िया लिखा, कि वो जो हिंसक जानवर हैं वह तब तक हिंसा करते हैं जब तक उनका पेट खाली है। अर्थात अगर उनको भूख लगी है तभी वह हिंसा करेंगे, अन्यथा यदि उनका पेट भर गया है तो बगल में ही कोई भी जानवर आए जाए, कोई भी व्यक्ति आए जाए, वह उसको मारते नहीं है, नुकसान उसको नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। ठीक है, उनकी स्वार्थ सिद्धि तभी तक है जब तक उनका पेट नहीं भरा। पेट भर गया, बस बात खत्म। पेट भरे होने पर भी वे कभी हिंसा नहीं करते हैं। पेट भरे होने पर, अगर उनका पेट भरा है तो वह कभी भी हिंसा नहीं करते। आप डिस्कवरी चैनल कभी देखते होंगे तो कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे कि शेर वहीं बैठा हुआ है, अन्य जानवर अगल बगल चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उसका कोई नुकसान वो नहीं पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। इसलिए कहा कि अगर पेट भर गया तो हिंसा नहीं करते हैं। परंतु मानव वह जीव है, अब देखिए मानव की विशेषता बता रहे हैं, विशेषता का दुर्गुण है, बुराई है, कमियां हैं, कि मनुष्य ऐसा निकृष्ट जीव है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं। सबसे बड़ी तो बात यहाँ है कि भैया उसका पेट भरता ही नहीं है। किसका? मानव का। मानव का पेट भरता ही नहीं है। ठीक ना? तो यही बात बता रहे हैं कि जो मनुष्य होता है, पहली सबसे बड़ी बात यह कि उसका पेट भरता ही नहीं है। और जब पेट नहीं भरेगा तो जिंदगी भर हिंसा करेगा। ठीक, तो फिर आगे देखिए लिखा है, पेट नहीं भरता, वह तो देख लीजिए, वह तो सदैव हिंसा पर उतारू रहता है। सदैव वह हिंसा करना चाहता है, हमेशा दूसरों का नुकसान पहुंचा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। हम वृक्ष, आप स्वयं अपने आप के लिए करें कि हम जो वृक्ष हैं वह बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? अब इसको भी सिद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने द्वारा थके हुए को हम छाया देते हैं। पहली विशेषता हमारी तो ये है कि हमारा कार्य क्या है कि जो राहगीर, जो व्यक्ति थक गया है, उस थके हुए व्यक्ति की को हम छाया प्रदान करते हैं। फिर भूखे को फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको हम फल प्रदान करते हैं। परंतु इस सृष्टि का सबसे निम्न कोटि का प्राणी यदि कोई है तो वह मनुष्य है। अगर इस धरती पे सबसे निकृष्ट, सबसे नीच जाति का अगर कोई जीव है तो वह कौन है? मनुष्य है। कितनी बढ़िया बात इस पूरे पाठ में बताया गया है। मनुष्य की ओर व्यंग्य किया गया है। ये जो व्यंग्य होती है, यह जो आलोचना होती है, हमारे आपकी कमियों को दूर करने के लिए होती है, कि शायद इस आलोचना को, इस बुराई को, इस बात को सुन करके आप अपने ऊपर चिंतन करें, अपने व्यवहार पर मंथन करें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। कवि का मूल उद्देश्य इस पाठ को लिखने का यही है कि हे मनुष्यों, इस पाठ को आप पढ़ो, इसको समझो और अपने व्यवहार में जो आपकी कमियां हैं
उसको दूर करने का प्रयास करो। मूल उद्देश्य इनका यही है। वो कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, आपको इन वृक्षों से, इन पेड़ पौधों से भी सीखना चाहिए कि यह जिंदगी में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे की सहायता ही करते हैं। कभी छाया के रूप में, तो कभी फल के रूप में, कभी लकड़ियों के भी रूप में हमारे आपके जीवन में काम में आते हैं। हम आप जब मर जाते हैं तो फूकने के भी काम में लकड़ियां काम आती हैं। तो मतलब ये हमारे जन्म से हमारे मरण तक ये उपयोगी सिद्ध होते हैं हमारे लिए। लेकिन हम आप जैसे मनुष्य हैं जो सृष्टि, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम है, उस नियम के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, जिससे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां, समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए इस बात में बताना चाह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, इसको पढ़ो, समझो और अपने जीवन में नहीं बहुत अच्छा परिवर्तन ला पा रहे, लेकिन फिर भी इतना परिवर्तन लाओ जिससे किसी को किसी प्रकार की हिंसा या दिक्कत, समस्या न हो। चलिए, तो आप पूरी यहाँ तक की तो बात समझ गए होंगे, ठीक ना। फिर भी हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक बार आप देख लेंगे ज्यादा सही होगा। देखिए, अब यहाँ वही बात है कि अब जिसे जिसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे क्या क्या क्वेश्चन है तो उसको आप समझ लीजिए। पहली बात आपसे अगर ये पूछ लिया जाए, उद्भिज परिषद में उद्भिज का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे वृक्ष। फिर पूछा जाएगा कि इस उद्भिज परिषद पाठ में किसके ऊपर कटाक्ष या किसके कमियों बुराइयों को बताया गया है, तो मनुष्य जाति पर प्रहार किया गया है। किस जीव को सबसे निकृष्ट बताया गया है, तो मनुष्य जाति को निकृष्ट बताया गया है। इसमें जो इस पाठ में वृक्षों का जो सभा है, उस सभा का सभापति कौन है, तो पीपल देव हैं। पीपल देव किसको निकृष्ट बताते हैं, तो मनुष्यों को बताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बताया, और बस ठीक है, इतना है। देखिए फिर क्या कि मानव स्वभाव की कटु आलोचना कर उसके दुर्गुणों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इस पाठ में किसके दुर्गुणों का वर्णन किया गया है, तो मनुष्य जाति के दुर्गुणों का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर बताएं कि मानव जना स्वार्थी और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने ही सगे संबंधियों के साथ हिंसा कर लेता है और उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। जबकि जंगल में अधिक जानवर हैं अहिंसक, लेकिन फिर भी वह कब तक हिंसा करते हैं, जब तक उनका पेट नहीं भर जाता है। पेट भर जाने के बाद वह किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं जो ये संस्कृत का पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ संस्कृत में। अथ माने इसके बाद। अथ जो शब्द है यह ब्रह्म का भी सूचक है। अर्थात अब इसके बाद क्या कि जब वृक्षों की सभा बैठ गई उसके बाद सर्वविध विपटीनां मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थदेवः वदति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वदति माने कहते हैं। क्या कहते हैं कि सर्वविध, सर्व माने सभी, विध माने होता है प्रकार, सभी प्रकार के, विटप माने होता है वृक्ष, और विटपी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो वृक्षों के, बहुवचन हो गया वृक्षों के इसलिए क्योंकि काके की षष्ठी विभक्ति का कारक, संबंध कारक का संकेत है, विभक्ति चिन्ह है। तो वही लिखा अथ माने इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो मध्य में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो वृक्षों के मध्य में स्थित माने स्थित, सुमहान अत्यंत विशाल, अश्वत्थ देव, अश्वत्थ मतलब होता है पीपल, तो पीपल देव, देव शब्द देवता के अर्थ में आया, तो पीपल देव। तो कहा कि अथ माने इसके पश्चात सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य में स्थित, माने सभी प्रकार के वृक्ष चारों तरफ बैठ गए हैं और वृक्षों के बीच में पीपल देव जो बहुत विशाल बहुत बड़े हैं, ऐसे पीपल देव बीच में आकर के बैठ जाते
हैं। और वदति माने बोलते हैं, कहते हैं। भो भो, यह जो भो शब्द है यह संबोधन सूचक शब्द है, संबोधन करता है। संबोधन मतलब ये होता है किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। तो सबसे कहें कि हे वृक्षों, क्या क्या, हे वनस्पति कुल प्रदीपाः महापादपाः। वनस्पति, वनस्पतियों के कुल के, वंश के, प्रदीपा माने दीपक, हे समस्त वनस्पतियों के, वृक्षों के, वंश के दीपक, महापादपाः, महान वृक्षों। पादपाः बहुवचन हो गया प्रथम व्यक्ति, तो वृक्षों। हम इसको संबोधन का भी बहुवचन कह सकते हैं, क्योंकि संबोधन का वाक्य से हे राम, प्रथम संबोधन का एक वचन है। दूसरे प्रकार से भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपाः माने हे वनस्पति कुल के दीपक महावृक्षों, बहुवचन वृक्षों। कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललना च माने और, च माने और, च माने और। कहा कुसुम कोमल, कुसुम माने पुष्प, कोमल माने कोमल, दंत माने दांत। पुष्प के समान या पुष्प रूपी कोमल दांतों की, रुचा माने कांति, न रुचा माने कांति, दंत माने दांत, कोमल माने कोमल, कुसुम माने पुष्प। तब पुष्प रूपी कोमल दांतों की कांति वाली, वाली क्यों? क्योंकि यहाँ लता ललना लिखा है ना, लता कुल ललनास्य। ललना माने होता है स्त्री, ठीक है। लता स्त्रीलिंग शब्द है, लता रमा की तरह रूप चलता है, तो यह लता के लिए आया हुआ है। यह लता कैसी है? तो कह रहे हैं इस लता की जो दांत है वो क्या है? तो पुष्प ही उसके क्या है? दांत है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि पुष्प रूपी कोमल दांतों की कांति वाली लता की वंश की जो ललनाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो लताएं हैं, ठीक ना। तो दोनों के लिए कह दिया। ये तो कह दिया कि कुल प्रदीपा माने दीपक या पुल्लिंग के लिए आ गया, और यहाँ स्त्रीलिंग के आ गया, अर्थात स्त्री पुरुष सभी के लिए वो कह रहे हैं। तो फिर से देखिए कहा कि हे वनस्पतियों के वंश के दीपक महावृक्षों, और च माने और, पुष्प के पुष्प रूपी कोमल दांतों की कांति वाली लता कुल में उत्पन्न ललनाएं, स्त्रियां। सांवहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तः माने आप लोग, शृण्वन्तु सुनिए, सांवहिता सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक सुनिए। कह रहे हैं, फिर से ध्यान से समझिए, कहा कि हे वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा, हे वनस्पति वंश के दीपक महावृक्षों, च माने और कौन? तो लता कुल ललना, अर्थात लता के वंश में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां। कैसी स्त्रियां हैं? तो कहना कुसुम कोमल दंत रुचः, पुष्प रूपी कोमल दांतों की कांति वाली लता कुल में उत्पन्न होने वाली हे ललनाओं, हे लताओं। आप सभी लोग, भवन्तः आप सभी लोग, सावहिता में सावधानी पूर्वक, श्रवंती माने सुनो, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, हे वृक्षों, हे ललनाओं, स्त्रियों, हे लताओं, आप लोग मेरी बात को बड़ी सावधानी पूर्वक सुनो। क्या अब आगे बता रहे हैं? अद्य माने आज, मानव वार्तेव अस्माकं समालोच्य विषयः। मानव प्लस वार्ता प्लस एव, वार्ता यहाँ वृद्धि संधि हो गया है, वार्ता प्लस एव। वार्ता माने बातचीत, मानव माने मनुष्य, आद्य माने आज, एव माने ही, अस्माकं माने हमारा,
समालोच माने आलोचना का, विषय माने विषय है। आज यह जो हम सभा बैठाए हुए हैं, हे लता ललनाओं और हे महापादपा, हे महावृक्षों, यह जो आज की सभा बैठी हुई है वह मानव वार्तेव, मानव के विषय में बातचीत करने का ही हमारा आलोचना का विषय है। अर्थात आज जो आलोचना करने का हमारा मूल विषय है वह मनुष्य के ऊपर बातचीत करना ही हमारे आलोचना का विषय है। वही कह रहे हैं, अद्य माने आज, मानव वार्तेव, मानव के विषय में बातचीत करना, एवं माने ही हमारा आलोचना का विषय है। ठीक, सबसे बता दिए कि जैसे हम आप सभा बैठाते हैं तो बताते हैं ना कि क्यों सभा बैठाई जा रही है, तो इसमें वही बात बता रहे हैं कि आज जो सभा बैठी हुई है वह मनुष्यों के ऊपर बातचीत करने का ही एक आलोचना का विषय है। अब बता रहे हैं कि सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। कहीं हे ललनाओं और हे महापादपों, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि संसार में सर्वासु सभी सृष्टि धारासु, सृष्टि माने रचना, ईश्वर के द्वारा रचा गया जो रचना का प्रवाह था, धारा माने प्रवाह, नदियों की धारा आप सुनते हैं, तो कहें जब ईश्वर ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया, निर्माण करना प्रारंभ कर दिया इस पूरे पृथ्वी मंडल का, जीव जंतुओं का, तो उस सृष्टि रचना के प्रवाह में एक ऐसी जात की भी रचना की जिसे हम मनुष्य कहते हैं। और यह मनुष्य निकृष्टतमा मानवा सृष्टि, सबसे निकृष्ट रचना अगर ईश्वर ने किया तो मानव का किया। तो मानव का किया किसने? तो सृष्टिकर्ता ने। तो सृष्टिकर्ता की भी यहाँ आलोचना हो गई कि तुम यदि बनाए तो सबसे निकृष्ट जात के मनुष्य को क्यों बना दिए। ठीक है, तो यहाँ अगर पूछा जाए, कोई पूछे कि पीपल देव से सबसे निकृष्ट सृष्टि किसे बताते हैं, तो आप बताएंगे मानवा, हमारे मानव की सृष्टि को सबसे निकृष्ट बताते हैं। फिर से देख लीजिए, तो कह रहे हैं कि सर्वांश माने सभी, सृष्टि धारा से माने सृष्टि रचना की प्रवाह में, रचना की धारा में जो सभी जीव जंतुओं की रचना हो रही थी, उस रचना की धारा में जो मनुष्य जाति मानव है, निकृष्टतमा सृष्टि, सबसे निकृष्ट सबसे नीच जात की रचना की गई। फिर कहा जीव सृष्टि प्रवाहेशु मानव इव, करें जीव माने प्राणियों के, जीवों के रचना के प्रवाह में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो प्रवाह में, तो करें जीवों की सृष्टि की रचना के प्रवाह में मानव के समान पर प्रतारकाह, पर माने दूसरे को, और प्रतारकाह माने पीड़ित करने वाला, हिंसा करने वाला, मनुष्य के समान दूसरों को हिंसित करने वाला, पीड़ित करने वाला, दुख देने वाला, और स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ माने स्वार्थ अर्थात अपने अर्थ की, अपने प्रयोजन की, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए, साधन माने सिद्ध करने के लिए, परा माने लगा हुआ, ठीक है, अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ, माया विनह, माया करने वाला, छल कपट करने वाला, कपट व्यवहार कुशल, और कपट धोखा देने के व्यवहार में कुशल, हिंसा नीरता, हिंसा में लगा, नीरत माने लगा हुआ, लगातार हिंसा में लगा हुआ, जीवा माने जीव, न विद्यन्ते, नहीं प्राप्त होता है। कितनी मतलब गजब की बात बताएं वृक्ष, पीपल वृक्ष ने, उन्होंने कहा कि हे वृक्षों ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनो कि भैया ईश्वर ने जो सृष्टि की, किसकी? जीवों की। इस बात को समझिए आप। यहां कह रहे हैं कि जीव सृष्टि प्रवाहेश, जीवों की रचना के प्रवाह में, जीवों की रचना के प्रवाह में
मानव इव पर प्रकार का, ये बता रहे हैं, मनुष्यों की कमियां बता रहे हैं। एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। बस 5 कमियां और सबसे भयंकर दोष बताते हैं। पहला बता रहे हैं विपल वृक्ष देव, कह रहे हैं कि जीव सृष्टि प्रवाह है ईश्वर, यह जो रचयिता करता ब्रह्म है, ईश्वर है, वह जीवों की सृष्टि की रचना के प्रवाह में मानव के समान, मनुष्य के समान जितना जीव आज तक पैदा किए ईश्वर ने, उन सभी जीवों में मनुष्य के समान दूसरों को पीड़ित करने वाला, दूसरों के प्रति हिंसा करने वाला, अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ, मायावी अथा छल कपट करने वाला, कपट क्रिया के व्यवहार में कुशल, हिंसा में लगातार लगा रहने वाला, जीवा न विद्यते, अन्य कोई जीव नहीं प्राप्त होता है। जितना निकृष्ट, जितना छल कपट करने वाला, जितना स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहने वाला, जितना कपट व्यवहार में कुशल, लगातार हिंसा करने वाला, जितना भयंकर मानव जाति है, इतना भयंकर अन्य किसी जीव की रचना नहीं किया गया है। फिर आगे बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं अपने ही लोगों के लिए। पहले तो बता दें कि सब इन सारी विशेषताओं से, कमियों से, दोषों से युक्त है कौन? मनुष्य। अब करें भवंतः, आप लोग, नित्यम एव, नित्यम प्लस एव प्लस अरण्यम, चार्ड माने घूमना। कहें विपल देव कह रहे हैं हे वृक्षों, आप ही लोग बताओ कि आप लोग, भवंतः माने आप लोग, नित्यम एव, नित्य ही, सदैव ही, रोज ही, अरण्य चारण, अरण्य माने जंगल में, चारण माने चरण करते ही, विचरण करते हो। अच्छा, आप ही लोग बताओ कि इस जंगल में आप लोग सदैव ही विचरण करते रहते हो, घूमते रहते हो, और सिंह, व्याघ्र, प्रमुखान, प्रमुख माने मुख्य, मुख्य रूप से सिंह माने शेर और व्याघ्र माने बाघ, यही 2 ऐसे जीव हैं जो कि हिंसत्व भावनाया, हिंसा की भावना से, भावनाया तृतीय विभक्ति एक वचन, हिंसा की भावना से प्रसिद्धान, प्रसिद्ध, स्वापदान, स्वापदान का अर्थ हो गया पशुओं या जानवरों को, पशुओं या जानवरों को अवलोकयंती, देखते हैं, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, ये पीपल वृक्ष देव अपने ही वनस्पति के समूहों से, सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप ही लोग बताओ कि आप लोग लगातार यहीं जंगल में हो, और आपके सामने ही सदैव रोज के रोज सभी प्रकार के जीव जंतु घूमते टहलते रहते हैं, अब आप लोग जानते हैं कि जिसमें एक शेर है और एक व्याघ्र है, मीन्स बाघ है, यही ऐसे जीव प्रमुख जीव हैं तो बहुत सारे हैं हत्या कर, मतलब कि अन्य जीवों के मांस को खाने वाले, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही 2 हैं। तो कह रहे हैं शेर और यह व्याघ्र इस जंगल में हिंसक जीव के रूप में, हिंसा की भावना से युक्त प्रसिद्ध हैं। ऐसा पशुओं को आप अवलोकते प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप भी कह सकते हो भाई, जैसे हमने कह दिया कि मनुष्य हिंसक होता है, तो आप तुरंत कहोगे तो क्या ये जो जानवर, क्या ये हिंसक नहीं है? ये भी तो हिंसा करते हैं, किसी अन्य जानवर के बच्चे को खा जाते हैं या अन्य जानवर को खा जाते हैं। तो ये करें, हाँ भाई मैं ये बात मैं मानता हूँ कि हाँ सही बात है कि प्रत्यक्ष रूप से आप हमेशा देखते हैं इस जंगल में शेर, व्याघ्र जैसे प्रमुख जानवर घूमते रहते हैं। वही बात कहा। फिर देखिए, का भवंतः माने आप लोग, नित्यम एव, सदैव ही, नित्यम माने सदैव, एव माने ही, अरण्य माने जंगल में, चारण माने विचरण करने वाले, सदैव ही जंगल में विचरण करने वाले, घूमने वाले, टहलने वाले, शेर और व्याघ्र जैसे प्रमुख हिंसा की भावना से युक्त प्रसिद्ध स्वापदान माने पशुओं या जानवरों को अवलोकयंती माने देखते हैं, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ततः इसलिए भवंत एव सा अनुनयम पृच्छन्ते, इसलिए तथा इसलिए भवंतः आप लोगों से, एवं माने ही, आप लोगों से ही सा अनुनयम, विनय पूर्वक, निवेदन पूर्वक
पृच्छन्ते, मैं पूछता हूँ। हे वृक्षों, हे वनस्पतियों, आप लोग रोज का रोज देख रहे हैं कि ये जो शेर है, बाघ है, इस जंगल में लगातार भ्रमण करता है और वह हिंसा करने वाला जानवर है, आप जानते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कथयन्तु, कहिए, बताइए, भवन्तः, आप लोग, यथा तथ्येन, यथा तथ्य, तथ्य माने प्रमाण, प्रमाण पूर्वक आप लोग बताइए, किम एते, एते माने ये, किम माने क्या, क्या ये जो शेर और व्याघ्र हिंसक जानवर हैं, हिंसा से, हिंसादि क्रियासु, हिंसा आदि क्रियाओं में, सप्तमी बहुवचन, हिंसादि क्रियाओं में, मनुष्येभ्यः भृशम गरिष्ठाः, मनुष्यों से, सप्तमी अरे पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो मनुष्यों से, भृशम माने अत्यधिक, गरिष्ठा माने श्रेष्ठ हैं। क्या ये जो हिंसक जानवर शेर व्याघ्र हैं, ये दोनों जानवर क्या मनुष्यों से अधिक श्रेष्ठ हैं? किसमें? हिंसक, हिंसा आदि क्रिया से, हिंसा आदि क्रियाओं में क्या ये जो जानवर हैं यह मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं? आप ही लोग यथा तथ्येन, तथ्य पूर्वक, प्रमाण पूर्वक बताइए। अच्छा, स्वपदानाम हिंसा कर्म जठर, जठर अनल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। ये लाइन देखा कितना अच्छा लिखा है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि जो स्वपदानाम है अर्थात जो जानवर हैं उनकी हिंसा कहाँ तक होती है, तब आप आंसर देंगे यहाँ तक। जठर माने पेट, अनल माने आग, निर्वाण माने समाप्ति या बुझ जाने पर, समाप्त हो जाने पर। पेट की आग के बुझ जाने मात्र ही उनका प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। किनका? तो जानवरों का। कौन जानवर है? स्वापदानाम। जो जंगल के जानवर हैं उनकी जो हिंसा है तब तक होती है जब तक उनके पेट की आग शांत नहीं हो जाती है। जैसे ही उनके पेट की आग शांत हो जाती है वह हिंसा करना बंद कर देते हैं। बस ये नहीं है कि पेट भर गया फिर भी दौड़ दौड़ा के जंगल में सभी जानवरों को मार रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि मनुष्य ऐसा नहीं है। अगर उसको 1 लाख की आवश्यकता है, एक व्यक्ति को मारा तो फिर उसकी हिंसा और बढ़ेगी कि अगर किसी और को मार देंगे 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ये होगा वो होगा। दुनिया का वहां सोचता रहता है और रोज का रोज नित्य प्रतिनित्य हिंसा करता रहता है। लेकिन ऐसा जीवों के साथ नहीं है। वह सिर्फ अपने पेट की आग बुझाने मात्र तक ही हिंसा करते हैं। जैसे ही उनकी भूख मिट जाती है वैसे हिंसा करना बंद कर देते हैं। जानवर मान लीजिए शेर ही है, अगर एक हिरन या किसी अन्य जानवर को मारता है तो मारने के बाद वो खाता है, उसका खून पी गया, मारा, खाया, अब पेट भर गया, वो छोड़ के चला जाएगा। अब जो बचा हुआ मांस है वह छोटे छोटे अन्य जो जीव हैं वो खाएंगे। ऐसा नहीं है कि वह बैठा है कि नहीं हम इसको पूरा खाएंगे, किसी और को नहीं देंगे। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, खाने के बाद जितना बच जाता है उसको भी घेर के बैठा रहता है, ये भी मेरा ही है, मैं ही इसका उपयोग करूंगा। ऐसा जानवर नहीं करते हैं। इसलिए बात कहना चाह रहे हैं कि आप ही लोग बताओ, पीपल देव वृक्षों से ही पूछ रहे हैं कि हे वृक्षों आप ही बताओ, कथयन तो कहो, भवंत यथा तथ्येन, भवंत माने आप लोग, तथ्य पूर्वक, प्रमाण पूर्वक बताओ, किम एते, क्या ये जो हिंसक आदि जानवर हैं ये हिंसा आदि क्रियाओं में, हिंसा आदि कार्यों में मनुष्यभ्य, मनुष्यों से, वृषम माने अत्यधिक, गरिष्ठा माने श्रेष्ठ है, क्या मनुष्यों से बढ़कर के हैं? अब आंसर क्या आया वो नहीं, कोई अपना फिर बोल रहा है। पीपल वृक्ष देव कह रहे हैं कि स्वपदा नाम, जानवरों की जो हिंसा कर्म है, मारने का, हिंसा करने का कर्म है, वह मात्र पेट की आंख बुझाने मात्र का ही उसका प्रयोजन होता है। प्रशांते, शांत हो जाने पर, भूख के मिट जाने पर, तो जठर अनले माने पेट की आग के शांत हो जाने पर, सुकृत उपजायताम, स्व उदर पुरतो न ही ते करत कर तल गतान अपि हरिण शशक आदीन उपघनन्ति।
ये देखिए बात कह रहे हैं कि प्रशांते तू जठराग्नि, जठर माने पेट, पेट की अनल माने आग के शांत हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर तथा भूख मिट जाने पर सुकृत उपजायताम, उपजायता माने उत्पन्न हुए, सुकृत माने अच्छी प्रकार से उत्पन्न हुए, क्या स्व उदर पूर्ति, पूर्तव अर्थात अपने पेट की पूर्ति हो जाने पर, अपने पेट की भूख के समाप्त हो जाने पर, न ही ते माने वे यहाँ ते माने वे हिंसक जानवर अर्थात शेर बाघ आदि ऐसे हिंसक जानवर, न माने नहीं, करतल, कर माने हाथ, हाथ के समीप में या मुख के पास समीप में, गतान अपि आए हुए भी, आगतान देखिए क्या, करतल गतान अपि माने हाथ में आए हुए भी, हरि माने हिरण, शशक माने खरगोश, आदि माने आदि जानवरों को, न माने नहीं, यहाँ न लिखा, न उपघनंती नहीं मारते हैं, ठीक ना। वही यहाँ कह रहे हैं कि जठर माने पेट की आग के शांत हो जाने पर, और सुकृत उपजायताम स्व उदर पूर्तव अर्थात अपने उदर माने पेट की पूर्ति हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, क्षुधा भूख मिट जाने पर, न माने नहीं, ते माने वे हिंसक जानवर, करतल गतान अपि, करतल में हाथ में आए हुए या समीप में आए हुए, हिरण और शशक माने खरगोश आदि अन्य जीवों को न उपघनंती, न उपघनंती नहीं मारते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। न वा माने अथवा, न माने नहीं, तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम अटवीतः अटवीम परिभ्रमंती, अथवा न माने नहीं, तथा विध उसी प्रकार के हिरण खरगोश जैसे जानवरों के, ठीक है, दुर्बल माने कमजोर जीवों को, घातार्थम माने मारने के लिए, न माने नहीं, वह माने अथवा, तथा विध उसी प्रकार के हिरण खरगोश जैसे दुर्बल जीव माने जानवरों को, जीवों को, घातार्थम मारने के लिए, अटवी अटवीम अर्थात जंगल से जंगल, अटवीतः अटवीम, अटवीतः पंचमी तो जंगल से जंगल, परिभ्रमंती न घूमते नहीं हैं, ये न पद यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो न परिभ्रमंती नहीं घूमते हैं, कौन, तो वे जानवर जो हिंसक जानवर हैं जिनकी भूख मिट गई है, वह अन्य दुर्बल जानवरों को मारने के लिए जंगल जंगल नहीं घूमते हैं। कह रहे हैं कि मनुष्याणाम, ठीक ना, देखिए लिखा कि मनुष्याणाम। चलिए अच्छा, इतना ही इस पैराग्राफ को हम पढ़ा देते हैं, इसके बाद अगला पैराग्राफ आपको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि इस वीडियो देख रहे हैं वो 48 मिनट का हो गया है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। पहले आप इसको इतना समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के पैराग्राफ को पढ़ाएंगे। एक बार सिर्फ हम इसको दोहरा देते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखिए अथ माने इसके पश्चात जब सभी वृक्षों की सभा बैठ गई, उसके बाद सर्वविध विपटिनाम अर्थात सभी प्रकार के, सर्वविध सभी प्रकार के, विटप माने वृक्षों के, मध्य माने मध्य में, स्थित माने स्थित, सुमहान माने तन विशाल, अश्वत्थदेव माने पीपल वृक्ष, वदति माने बोलते हैं, कहते हैं अर्थात अन्य वृक्षों से कहते हैं, हे वनस्पतियों के कुल के दीपक, महावृक्षों और पुष्प के समान कोमल दांतों की कांत वाली लता के वंश में उत्पन्न ललनाओं स्त्रियों, सावहिता सावधानी पूर्वक, भवंता माने आप सभी लोग, श्रवंत माने हमारी बात सुनो, अद्य माने आज, मानव वार्ता इव, मानव मनुष्य की, वार्ता माने बातचीत, एवं माने ही, मनुष्य की बातचीत ही हमारे आलोचना का, समालोचना आलोचना का विषय माने विषय है, ठीक है। सर्वासु सभी, सृष्टि धारासु अर्थात रचना की प्रवाह में, रचना की धारा में सबसे निकृष्टतमा माने निकृष्ट नीच मानव की रचना है।
ईश्वर ने जो पूरी रचना की, उस रचना में सबसे निकृष्ट रचना अगर किसकी है तो मानव की रचना है। जीव सृष्टि प्रवाह है, इस जीवों की सृष्टि के प्रवाह में मानव के समान। अब ये उसके दुरूद बता रहे हैं, 5 दुरूद हैं। पर प्रतारका, दूसरों को पीड़ित करने वाला, हिंसा करने वाला, अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ, माया करने वाला, छल करने वाला और कपट के व्यवहार में कुशल, हिंसा में लगा हुआ, जीवा न विद्यते, अन्य कोई जीव नहीं प्राप्त होता है इस सृष्टि की रचना के प्रवाह में। भवन्तः, आप लोग, नित्यम एव, सदैव ही जंगल में घूमने वाले शेर बाघ जैसे प्रमुख हिंसक भावना से प्रसिद्ध, स्वापदान माने पशुओं को, जानवरों को, अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, रोज आप देख रहे हैं। ततः, इसीलिए, भवन्तः सा अनुनयम, आपसे मैं अनुनय पूर्वक, विनय पूर्वक पूछता हूँ, परीक्षन्ते, पूछता हूँ, कथयन्तु, कहिए, बताइए, भवन्तः, आप सभी लोग बताइए, क्या, यथातथ्येन, तथ्य पूर्वक, प्रमाण पूर्वक बताइए, किम एते, क्या ये माने ये जो हिंसक जानवर शेर बाघ आदि हैं, वे हिंसक जानवर हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यभ्यः, मनुष्यों से, भृशम, बढ़ करके, गरिष्ठा माने श्रेष्ठ है, क्या मनुष्यों से बढ़ करके हैं? क्योंकि स्वापदानाम, अर्थात जो स्वापदान हैं, अर्थात जो जानवर हैं, पशु हैं, वे हिंसा का कर्म सिर्फ पेट की आग के शांत मात्र के का ही प्रयोजन होता है। प्रयोजन माने उद्देश्य, माने इन जानवरों का हिंसा का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो पेट की आग को शांत करना, पेट की भूख को मिटाना। जैसे पेट की भूख मिट गई वैसे हिंसा कर्म बंद हो जाता है, ठीक ना। फिर आगे लिखा प्रशांति, देखिए लिखा है प्रशांति माने किसके प्रशांति? जठराग में अनले, माने पेट की आग के शांत हो जाने पर, बुझ जाने पर अच्छी प्रकार से उत्पन्न हुए स्व उदर पूर्तव, स्व माने अपने, उदर माने पेट की पूर्ति माने समाप्ति, अपने पेट की पूर्ति हो जाने पर, पेट के भर जाने, अच्छी प्रकार से पेट की भूख मिट जाने पर, न ही ते माने वे हिंसक जानवर, करतल गतान अपि, अर्थात हाथ में आए हुए, समीप में आए हुए हिरण, सशक माने खरगोश आदि छोटे जीवों जानवरों का न उपघ्नन्ति, अर्थात हिंसा नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं। न वा माने अथवा, तथा विध, उसी प्रकार के हिरण या खरगोश जैसे जानवरों के समान जो दुर्बल जीव हैं, उनके घातार्थम माने मारने के लिए, अटवीतः अटवीम, अटवीता माने अटवी से, जंगल से जंगल तक, न परिभ्रमंती, नहीं घूमते हैं। ठीक, चलिए, तो इतना ही है। अब इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा और इसका जरूर आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के समय नवंबर दिसंबर में के बाद, दिसंबर के बाद ज़्यादातर बच्चे क्लास बंद कर देते हैं अपना स्व अध्ययन करने के लिए। तो यदि आप अभी से पढ़ करके इसका नोट्स अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो उसमें से आप पन्ना पलट लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमः महाश्वराय।